नमस्कार, मैं डॉक्टर निहार आप लोगों का स्वागत करता हूं आरोग्य विचार के एपिसोड नंबर 16 में। श्री बाबू सिंह जयसिंह आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज द्वारा प्रस्तुत ये कार्यक्रम आरोग्य विचार आप सबके लिए है। इस आरोग्य विचार में हम लोग अलग अलग बीमारी के बारे में जानकारी आप लोगों को प्रदान करते हैं और अलग अलग रोगों में किस तरह से हम ट्रीटमेंट अपनाएंगे इस बारे में हम आपको जानकारी प्रदान करते हैं। आज के विषय है डायबिटीज। आज इस विषय में चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं काया चिकित्सा विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शमसुल इस्लाम। आपको आरोग्य विचार के इस एपिसोड में स्वागत है सर। जैसे कि डायबिटीज एक हाउस होल्ड डिजीज बन गया है, हर घर में डायबिटीज का एक ना एक मरीज रहता है, तो हमारे जितने दर्शक हैं आप उनको थोड़ा समझाइए डायबिटीज होता क्या है। एक्चुअली डायबिटीज जो है वो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। जो बीमारी एक्सेसिव आप डिसबैलेंस होता है, जो कार्बोहाइड्रेट आप खाते हैं या फिर आप प्रोटीन लेते हैं, ठीक है, तो ये जो चीज़ें या फिर फैट लेते हैं, वो चीज़ अगर डिसबैलेंस हो जाता है बॉडी में, तो इसकी वजह से हम लोग का बॉडी में जो इंसुलिन सिक्रेशन होता है उस इंसुलिन सिक्रेशन में डिस्टर्बेंस आ जाता है और इस डिस्टर्बेंस की वजह से हम लोग को डायबिटीज होता है इन जनरल। तो सर डायबिटीज का जनरल लक्षण क्या है, आप थोड़ा उसको एलाबोरेट कीजिए ताकि हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको भी पता चले समय से पहले कि डायबिटीज हो उनको भी है या नहीं है। देखिए, डायबिटीज में ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं, तो उसमें से हम कुछ सिम्टम्स जैसे कि मान के चलिए आपका जो पाम एंड सोल होगा उसमें बहुत सारे बर्निंग सेंसेशन होता है, कभी कभार स्टिडर होता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो स्किन होगा उसमें स्लिमीनेस आ जाता है। उसके बाद एक्सेसिव यूरिनेशन होता है, जो यूरिनेशन होगा उसमें स्वीट इंटेस्ट कभी कभार होता है, या फिर आपका बैड ओडर स्मेल होगा उसमें, ठीक है, या फिर आपका जो बॉडी में भी कभी कभार बहुत सारे बैड स्मेल होता रहता है। इसके बाद थर्स्टी आ जाता है। उसके बाद आपका डिस्निया होने का चांसेस रहता है। जो कॉमन चीज़ें हैं डायबिटीज़ में हम लोग दिखाई देता है, जो बहुत सारे क्लिनिक्स वगैरह में हम लोग पेशेंट देखते हैं, तो उसमें ये सारी चीज़ें आता है। तो उसी हिसाब से हम लोग उसको डायबिटीज़ के बताएं कि ये सिम्टम डायबिटीज़ का ही है और उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के लिए। तो सर इतने सारे लक्षण डायबिटीज का आपने बताया, कोई उसका कंफर्म पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है क्या जिसको करके दर्शक लोग ये कंफर्म हो सकते हैं कि उनको डायबिटीज है? बहुत सारे हम लोग लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो उसमें से अगर मान के चलिए जो RBS है, अगर मान के चलिए आप घर में है, आपको दिखाई दे रहा है कि ऐसा कोई सिम्टम्स आपको हो रहा है, मैं जितना सिम्टम्स आपको बताया, तो उसमें आप RBS टेस्ट होता है वो कर सकते हैं। अगर उसके बाद जो है OGT टेस्ट होता है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, इसके बाद ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट जिसको HbA1c बोला जाता है, या फिर FBS PPBS जो कॉमन चीज़ है, वो 3 चीज़ें हम लोग करते हैं। तो उसमें ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन जो HbA1c टेस्ट है, वो जो 3 महीने का कुछ एवरेज होता है, उस एवरेज के हिसाब से हम लोग उसको समझते हैं और उसी हिसाब से डायबिटीज का ट्रीटमेंट में जाते हैं। तो सर उसका पैरामीटर्स क्या है, मतलब जैसे हम फास्टिंग कर रहे हैं या फिर PPBS कर रहे हैं, पोस्ट पांड्रियल कर रहे हैं, या फिर आपने जो बताया कि HbA1c टेस्ट है, उसका पैरामीटर्स क्या है, कितना रेंज में रहे तो हम नॉर्मल कहेंगे और कितना रेंज में जाए तो हम उसे डायबिटीज कहेंगे, ये थोड़ा दर्शक लोगों को बता दीजिए। जैसे HbA1c में क्या है 6.5 जो होता है उससे ऊपर में होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आपका 6.5 तक आपको वेट करना है। अगर आपका जैसे कि 6 क्रॉस कर लेगा, उस 6 क्रॉस करने के बाद आपको समझना है कि आपके बॉडी में डायबिटीज का कुछ सिम्टम्स आ रहा है। आप अपने को उसी हिसाब से प्रिपेयर कर लीजिए और उसी हिसाब से आपको बाकी जो डॉक्टर साहब से कंसल्ट लेना है लीजिए, या फिर उसी हिसाब से आपको चलना है। तो 6.5 है उसका पैरामीटर, लेकिन आपको 6 होने के बाद से आपको उसी हिसाब से चलना है। और बाकी जो FBA RBS है, जैसे आप घर में कर रहे हैं, तो उसमें देखना है अगर वो 140 के ऊपर चला गया है, ठीक है, 130 140 के ऊपर चला गया है, तो आपको समझना चाहिए कि हमारे बॉडी में कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है डायबिटीज का। तो इसी के लिए हमको ट्रीटमेंट को जरूरत हो ना हो, लेकिन बाकी कुछ काम जो डॉक्टर साहब बताएंगे वो करना है, उसका सजेशन भी लेना है। ठीक है सर,
तो ये तो हो गया डायबिटीज का सामान्य लक्षण और उसके साथ साथ इन्वेस्टिगेशंस क्या होगा। सर आप थोड़ा दर्शक लोगों को बताइए, अगर हम डायबिटीज का ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं ड्यू टाइम पे, या फिर हम इसकी मेडिसिन अच्छे से कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, तो हमें कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? देखिए, डायबिटीज ऐसे एक बीमारी है जो बीमारी अगर आप सही टाइम से ट्रीट किए तो वो आपका कुछ इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं करेगा। लेकिन आप उसको अपने बॉडी में पाल रहे हैं, बहुत दिन से वो डायबिटीज बीमारी है, उसका सही इलाज नहीं कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, आपका जो हार्ट डिजीज होने का चांसेस रहेगा, आपको डिस्नी होने का चांसेस रहेगा, आपका आंखों में प्रॉब्लम होने का चांसेस रहेगा, आपका गाम में प्रॉब्लम हो सकता है, आपका एक्सेसिव यूरिनेशन की वजह से नेफ्रोपैथी ने प्रॉब्लम हो सकता है, किडनी फेलियर होने का चांसेस रहता है, कभी कभार कार्डियोवास्कुलर जो डिजीज होता है उस कार्डियोवास्कुलर सारे के सारे डिजीज होने का चांसेस आपको उस कॉम्प्लिकेशन में आ जाता है। तो इसीलिए आपको जो भी है डायबिटीज में कॉम्प्लिकेशन को देखते हुए पहले डायबिटीज का सही तरीके से इलाज करना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है, और एक जो मैंने बोलना है, डायबिटीज जो बीमारी है वो तो एक बीमारी है, उसका एक कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन अभी ये जो घर घर में ऐसे डायबिटीज आप बोल रहे थे हो रहा था, तो इसलिए क्या हुआ है, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर भी उसके साथ ऐड हो गया है कि कोई इंसान के घर में मान के चलो उसका 2-3 फैमिली मेंबर्स को डायबिटीज हो गया है, तो इंसान का क्या होता है, ऑटोमेटिकली एक साइकोलॉजिकली इफेक्ट आ जाता है कि मेरा भी डायबिटीज हो गया। तो उस जो टेंशन है वो भी एक कॉम्प्लिकेशन के हिसाब से हम लोग मानते हैं, और वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर काम कर रहा है अभी इस जनरेशन में। तो ये डायबिटीज जो बीमारी है सर, आपके कहने के हिसाब से ये फिजिकली भी और साइकोलॉजिकली भी दोनों इफेक्ट हमें कर रहा है। बिल्कुल। तो सर इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा फिर? ट्रीटमेंट में देखिए 2 तरीके का डायबिटीज होता है, जैसे मैंने बताया आपको, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट डिस्टर्बेंस की वजह से। तो हर डिजीज में हाइपर भी होता है, हाइपो भी होता है, कभी कभार बढ़ जाता है, कभी कभार लो हो जाता है। तो जैसे कि ऑटो इम्यूनो डिसबैलेंस जो होता है, उसमें अगर ये सब चीजें, अगर आपका इंसुलिन सिक्रेशन कम हो गया, तो मतलब उस इंसान को हम लोग इंसुलिन से उसको ट्रीट करेंगे, उस इंसान को इंसुलिन देंगे। और जो इसको हम लोग टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं उसको इंसुलिन दे रहे हैं, और जो टाइप 2 डायबिटीज है उसको हम लोग दवा के, जैसे कि बहुत सारे मेटफॉर्मिन है, ग्लिसरीन है, ये सब चीजें बहुत सारे दवा है जो हम देते हैं डायबिटीज ठीक करने के लिए, जो टाइप 2 डायबिटीज है। तो उसमें अभी बहुत सारे बीमारी है, उसमें जुवेनाइल डायबिटीज भी आ सकता है, कभी बहुत सारे डिजीज है आ जाता है, तो इसीलिए हम लोग उसी समय ट्रीटमेंट करते हैं। सर ने अभी एलाबोरेट किया कि डायबिटीज का साइन सिम्टम क्या होता है, उसके साथ उसका इन्वेस्टिगेशन क्या किया जाता है। चलिए हम सर से आयुर्वेद में डायबिटीज को क्या कहते हैं, या फिर आयुर्वेद में डायबिटीज का क्या डिस्क्रिप्शन है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। देखिए, डायबिटीज को हम लोग प्रोमेह में उसका कोरिलेशन करते हैं, प्रोमेह के बारे में। और प्रोमेह में इन जनरल जो सबसे ज्यादा पार्ट होता है वो मधुमेह होता है। अगर आप, मैंने आपको जो मॉडर्न में भी बोला उसके साथ कोरिलेशन भी हुई है, अगर आप सही तरीके से उसको ट्रीटमेंट ना करें तो वो डायबिटीज का जो क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन है वो आ जाता है। तो आयुर्वेद में भी सेम ही बोला गया है, अगर आप प्रोमेह का जितना सारा का क्लासिफिकेशन है वो सारे आप सही टाइम से नहीं ठीक किए तो आपका जो क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन है वो मधुमेह हो जाता है। मधुमेह का मतलब है, मधु का मतलब है आपका जो हानि, जैसे बोला है ना, मेह का मतलब है यूरिन। तो मैंने पहले ही जो बताया था आपको जो सिम्टम्स में मधुमेह के बारे, डायबिटीज में के बारे में, कि जो स्वीटनेस इन यूरिन आएगा या फिर बैड स्मेल आएगा, तो सारे के सारे जो सिम्टम्स है वो भी आपका मधुमेह में मिलेगा। सिमिलर सिम्टम्स है जो हमने पहले बता दिए, उसी हिसाब से ये मधुमेह भी एक अच्छा कॉम्प्लिकेशन बोल के आता है। और मधुमेह प्रोमेह ठीक से सही तरीके से आप अगर ट्रीटमेंट ना करें तो उसका कॉम्प्लिकेशन में मधुमेह आता है। तो सर हम इसका इलाज कैसे करेंगे? आयुर्वेद में इसका इलाज के लिए आपको जैसे बहुत सारे दवा के बारे में बोला है, जैसे मैंने खुद भी रिसर्च किया था, तो उसमें हमने एक गुडुची घनाबटी जो हाइपरग्लाइसेमिक एक्टिविटी में अच्छा काम करता है उसको लिया था, और शिलाजित्तादि वटी जो होता है उसको लेके ऐसे नैमित्तिक रसायन, क्योंकि मैंने पहले ही बताया जो डायबिटीज है या फिर डायबिटीज मेलाइटस है वो आपका ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर के हिसाब से है। तो हम लोग को एक ऐसे दवा भी देना है साथ में जो इम्यूनो मॉड्यूलेटर है। तो इसमें आप गुडुची भी दे सकते हैं घनाबटी बना के, शिलाजित्तादि वटी दे सकते हैं, उसमें चंद्रप्रभा बोटी भी दे सकते हैं, बसंत पुष्माकर रस दे सकते हैं,
या फिर आप उसमें अगर मान के चलिए बिलियरी चूर्ण कभी कभार या फिर त्रिफला भी कभी कभार हम लोग देते हैं। और अगर उसके एक्सेसिव कॉम्प्लिकेशन आ रहा है तो उसमें कुछ तिक्त कषाय जैसे गुग्गुल तिक्त कषाय में फलोत्रिकदिका थे, तो ये सारे दवा हम लोग पेशेंट को देते हैं इन जनरल, और उसी हिसाब से हम लोग उसमें ट्रीटमेंट करते हैं। तो वही है दवा, और भी बहुत सारे दवा है तो हम बीमारी के हिसाब से देंगे। कुछ बीमारी की डायबिटीज मधुमेह जो है वो ऐसे बीमारी है जो अगर अपना रूप धारण कर ले तो उसमें क्या होता है, बहुत बीमारी को एक साथ लेके आता है। तो इसी हिसाब से जैसे गुग्गुल में आपको मान के चले तो गुक्षरदी गुग्गुल भी एक बहुत बड़ा बेनिफिशियल रोल अप्लाई करता है मधुमेह में। तो ये सारी दवाइयाँ हैं जो कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं मधुमेह की या फिर डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन आजकल जितने भी डायबिटोलॉजिस्ट हैं सर, वो एक चीज एडवाइस करते हैं मेडिसिन के साथ एक्सरसाइज। तो सर क्या एक्सरसाइज बहुत ही आवश्यक है डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए? बिल्कुल एक्सरसाइज की आवश्यक है, सिर्फ डायबिटीज के लिए नहीं। अगर मान के चलिए आपको लग रहा है, हम बोले कि एक साइकोलॉजिकली इफेक्ट है, तो इस साइकोलॉजी को हमको अगर ब्रेक करना है तो आपको लगे कि आपको घर में मान के चलिए किसी का डायबिटीज हुआ है और आपको लग रहा है कि हमको भी डायबिटीज हो सकता है या फिर होने वाला है, ऐसा कुछ है, तो आपको फिजिकल एक्टिविटी तो जरूर करना ही है। उसके साथ आपको लाइफस्टाइल में भी कुछ चेंजेस आना है। जैसे अभी क्या है, अभी हर कुछ जमाना ऐसे हो गया है, मोबाइल लेके हम लोग बैठ जाते हैं तो उसमें हम लोग टाइम काउंट नहीं करते या फिर कुछ काम पे बैठ जाते हैं, एक्सेसिव वर्कलोड लेते हैं। तो इसीलिए हमको लाइफ का कुछ फूडिंग हैबिट में भी चेंज करना होगा और कुछ एक्सरसाइज भी करना होगा। जैसे मान के चलिए आप घर में है तो आप उसमें हल्दी का कुछ प्रिपरेशन वीकली खाना स्टार्ट कीजिए, या फिर आप जो मेथी है उसको वीकली खाना, क्योंकि ये सब चीजें आपको अगर रेगुलरली कंटिन्यूएशन आप रखेंगे तो उसमें आपको अच्छा बेनिफिट भी मिलेगा। अगर आपको टाइम मिले वीकली एक टाइम बना के इन अ डे आप वॉक करते रहिए, और ठीक है उसमें फिजिकल एक्सरसाइज करते रहिए, जैसे कि आपका बॉडी से स्वेटिंग निकाले, तो वही एक इम्पोर्टेंट चीज है। और स्वेटिंग निकालने के लिए आपको फिजिकल एक्सरसाइज जरूरी है और फिजिकल एक्सरसाइज आपको करना ही होगा। तो अभी सर ने हमें डायबिटीज के लिए क्या क्या मेडिसिन होंगी और उसके साथ साथ क्या क्या लाइफस्टाइल चेंजेस हमें लानी है उसके बारे में बताया। जैसे कि सर आजकल डायबिटीज, ओबेसिटी, ये सभी चीजों को एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कही जा रही है, तो इन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से हमें कैसे बचना है? देखिए मैंने आपको बताया जो बीमारी अभी जनरेशन टू जनरेशन वेरी करता है हर बीमारी में, तो इस जनरेशन में हम लोग को जो है मोबाइल फोन एक्सेसिव घटने से या फिर वर्क लोड की वजह से या फिर हम लोग को फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से ये चीजें हो रहा है। तो उसमें हम लोग को क्या करना है, जो मैं हम लोग को बताया गया है, जैसे मान के चलिए आप आयुर्वेद फिजिशियन हो तो आयुर्वेद में हम लोग को पहले बताया गया है कि आहार विहार पहले, उसके बाद आपको औषध। तो आहार विहार को आपको पहले उसमें से मान के चलिए फूड हैबिट में आपको चेंजेस करना होगा, लाइफस्टाइल में आपको चेंजेस लेके आना होगा। आपको मान के चलिए आप रात को 2 बजे 3 बजे सोने जा रहे हैं, तो कभी कभार हम लोग को ऐसे होता है मोबाइल फोन यूज करने की वजह से ये होता है, तो या फिर कुछ काम की वजह से हो रहा है। लेकिन आपको एक लाइफस्टाइल में एक रेगुलरिटी लेके आना चाहिए कि हाँ हमको ये चीज जो है ऐसे ये टाइमिंग को टाइम होना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी अभी का बीमारी नहीं है, ये 14 से 25 साल पहले 1425 या 1600 के टाइम पे हुआ था। लेकिन उस टाइम पे इसका इफेक्ट इतना नहीं हुआ, क्योंकि आज हम लोगों का उस जनरेशन में ये सही तरीके से लाइफस्टाइल को अच्छे से मेंटेन कर रहे थे, हार्ड वर्क कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे। और अभी हम लोग क्या है उस एक्सरसाइज से हट गया है, उस लाइफस्टाइल से हट गए, इसीलिए हम लोग को ये बीमारी आ रहा है। तो उसमें से हमको जैसे कि एक टाइमिंग होना चाहिए, खाने का भी टाइमिंग होना चाहिए, प्रॉपर फूड हैबिट होना चाहिए, क्योंकि जो फूड हम खा रहे उसका भी तो टाइम देना चाहिए कि कितना टाइम में वो डाइजेस्ट हो, कितना टाइम आपको रेस्ट लेना है, कितना टाइम आपको वर्क में जाना है, एक्सरसाइज करना है, वर्क में जाना है, प्राणायाम करना है, योगा करना है। तो ये जो सारे चीजें हैं वो आपको करना पड़ेगा अगर नॉर्मल आपको लाइफस्टाइल में रहना है। तो उसमें से मान के चलिए आप अपना लाइफ को एक रूटीन के हिसाब से चलाइए। सुबह सुबह उठने का कोशिश कीजिए, उठ के आप वॉक करने जाइए, ठीक है। उसके बाद एक नॉर्मल रूटीन सा कीजिए। मान के चलिए आप आज 100 स्टेप हाटे तो दूसरे दिन उसको 200 कीजिए, उसके बाद तीसरे दिन उसको 300 कीजिए। तो ऐसे करके आपको रेगुलर एक्टिविटी में लेके आना होगा। और उसके साथ बहुत सारे
हम बता रहे हैं जैसे कि हम लोग का वर्कलोड की वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारे काम हम ठीक टाइम से नहीं कर पा रहे एक्सरसाइज, तो इसीलिए बहुत सारे है, प्राणायाम है, योगा है, फिजियोथेरेपी है, ये सारे के सारे चीजों में आपको इन्वॉल्व कीजिए और अच्छे से आपका सेहत का भी ध्यान रखिए। थैंक यू सर। तो डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो कि हमारे ग्लूकोज बेसिकली ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म की वजह से होता है, और इसके साथ साथ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में चेंजेस क्यों आता है, हमारे लाइफस्टाइल के बैड लाइफस्टाइल की वजह से आता है। तो हम लोगों को फिजिकल एक रूटीन लाइफ फॉलो करना है, उसके साथ साथ फिजिकल एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम को हमें एडप्ट करना होगा। और उसके साथ साथ डॉक्टर साहब ने हमें आज कुछ स्पेसिफिक लक्षण बताए हैं डायबिटीज के, और वो सारे लक्षण को हमें ध्यान में रखना है। और उसके साथ साथ डायबिटीज का कुछ टेस्ट बताया गया है, जैसे आपका ब्लड शुगर टेस्ट है और HbA1c टेस्ट है, तो हमें उसके ऊपर भी ध्यान रखना है। और हमें एक अच्छा सा लाइफस्टाइल मेंटेन करना है और खुद को स्वस्थ रखना है, ताकि हमारा सोसाइटी भी स्वस्थ रहे और देश की प्रगति हो सके। आप भी अगर डायबिटीज जैसे बीमारी से पीड़ित हैं तो आप आके हमारे हॉस्पिटल में आके ट्रीटमेंट ले सकते हैं। हमारे हॉस्पिटल में सभी प्रकार संकाय की ओपीडी उपलब्ध है। आपका किसी भी प्रकार का बीमारी हो, चाहे पेडियाट्रिक्स हो, गायनी हो, मेडिसिन हो, आप आके यहाँ उसका लाभ उठा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगली बार नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ हम लोग उपस्थित होंगे। तब तक नमस्कार।